लीडर्स ऐसे होते हैं। दुनिया में इस वक्त फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों महंगे हैं। हम अगर कीमतों को 1990 से 2021 तक 4 हिस्सों में तकसीम करें तो इनमें 1000 गुना इजाफा हुआ। हमारा बचपन और जवानी चलगोजे छीलते हुए गुजरी। ये बेचारा गलियों और रेडियों पर जलील होता था, लेकिन ये पिछले 10 वर्षों में मार्केट से गायब हो गया। आज भी इसकी कीमत 3600 रुपए किलो है और ये 500 रुपए किलो मिलता था, लेकिन ग्राहक इसके बावजूद खरीदने के लिए तैयार नहीं होते थे। मूंगफली भी हमारे देखते देखते बादाम के भाव बिकने लगी, जबकि बादाम बीमारों और अमीरों की मेज पर पहुंच गया। अखरोट, काजू, पिस्ता, खुशखुबानी और इंजीर भी महंगी हो गई। आप फ्रूट्स को भी देख लें। लोकल फ्रूट्स यानी माल्टा, केला, खरबूजा और तरबूज तक झूठ की हद तक महंगे हो चुके हैं। और ये भी सिर्फ पाकिस्तान में महंगे नहीं हुए, बल्कि पूरी दुनिया में इनके रेट्स में इजाफा हुआ। अब सवाल ये है, इसकी वजह क्या है? इस पर चंद साल पहले एक ग्लोबल रिपोर्ट आई थी, जिसमें इंकिशाफ हुआ था चीन में 30 वर्षों में अपर और मिडिल क्लास का साइज बड़ा हुआ और इसने फ्रूट और ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दिए। चीन में चलगोजा अमीर लोगों की खुराक होता था। गरीब जब अमीर हुए तो उन्होंने भी धड़ाधड़ चलगोजे खरीदना शुरू कर दिए। यूं ड्राई फ्रूट और फ्रूट की मांग बढ़ गई और इसने पूरी दुनिया में फलों और खुश्क फलों की कीमत बढ़ा दी। ये एक मिसाल है। आप अब दूसरी मिसाल भी मुलाहिजा कीजिए। आपको याद होगा, अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान में छोटा गोश्त सस्ता था। क्यों? क्योंकि अफगान गोश्त खोर है। ये सार्क मुल्कों में फीसद सबसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। जंग के दौरान अफगानिस्तान में गोश्त की मार्केट खत्म हो गई, लिहाजा पाकिस्तान और बांग्लादेश में गोश्त की कीमतें कम हो गईं। लेकिन 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमन हुआ, खुशहाली आई तो अफगान गोश्तखोरी की तरफ वापस आ गए और इसका असर पूरे खित्ते पर पड़ा। पाकिस्तान में भी गोश्त महंगा हो गया। पाकिस्तान में आज आटा, चीनी, घी और दालें भी अफगानिस्तान की वजह से महंगी हैं। अमेरिका के इनखिला के बाद अफगानिस्तान में खुराक की सप्लाई बंद हो गई और पाकिस्तान से खुर्दोनोश का सामान वहां जाने लगा और यूं पाकिस्तान में महंगाई का सैलाब आ गया। कोरोना के दौरान बहरी आमदोरफ्त रुक गई थी, जिसकी वजह से अशिया जरूरत की किल्लत पैदा हो गई। चीजें महंगी हो गई। कोरोना के बाद दुनिया खुली तो कंटेनर्स और बहरी जहाजों की तादाद कम हो गई। किराए 5 गुना बढ़ गए। इससे महंगाई में मजीद इजाफा हुआ। दुनिया और मईशत इस तरह चलती है। हम हकीकतन ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। आज के दौर में जर्मनी में फाइबर ऑप्टिक खराब होती है तो इंटरनेट पाकिस्तान में स्लो हो जाता है और 2 दिन में मोबाइल कंपनियां और पूरा बैंकिंग सिस्टम बैठ जाता है। फेसबुक और यूट्यूब अपनी पॉलिसी तब्दील करती है या व्हाट्सएप अपने सार्फिन से कॉल चार्ज करने लगता है तो एक ही रात में करोड़ों लोगों की जेबें हल्की या भारी हो जाती हैं। लिहाजा कहने का मतलब ये है, पूरी दुनिया की मईशत एक दूसरे से मुंसलिक है। आज अगर इंडिया और अमेरिका में फिल्में कम बनेंगी तो इसका असर कपास की फसल पर भी पड़ेगा और खोतों के रेट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। चुनाचा आप आज दूसरे मुल्कों के असरात अपने मुल्क में दाखिल होने से नहीं रोक सकते, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं, आप अगर चोट को रोक नहीं सकते तो आप इसका इलाज भी ना करें। कौमें और लीडरशिप कितनी बड़ी है, ये फैसला इश्यूज का हल और रद्द अमल करता है। मसलन कोरोना की मिसाल ले लें। ये पूरी दुनिया में आया। यूरोप और अमेरिका ने इसका कैसे मुकाबला किया? इसने अपने तमाम शहरियों को घरों में बिठाकर तनख्वाहों के बराबर रकम देना शुरू कर दी। कंपनियों और फर्मों को 20-20 और 30-30 सालों के लिए बिला सूद कर्जे भी दिए गए। होटल्स और रेस्तोरां की इंडस्ट्री को बचाने के लिए उनकी माहाना आमदनी के बराबर रकम दे दी गई। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर ऑनलाइन कर दिए गए
और होम डिलीवरी के बिजनेस को टैक्स फ्री करके बूस्ट दे दिया गया। चुनाचा बहरान टल गया और लोग भूख और बेरोजगारी से बच गए। तुर्की क्राइसिस मैनेजमेंट की ताजा तरीन मिसाल है। तुर्की इस वक्त दुनिया में महंगाई में दूसरे नंबर पर है। वहाँ इन्फ्लेशन 30% है। महंगाई के साथ दूसरा बड़ा बहरान मुकामी करेंसी लीरा की कदर में खौफनाक कमी की सूरत में पैदा हुआ। नवंबर के पहले हफ्ते में $1 9.5 लीरे के बराबर था, लेकिन फिर लीरा गिरना शुरू हुआ और ये दिसंबर के वस्त तक फी डॉलर 18.25 हो गया। गोया कदर में 100% कमी आ गई और ये तैयब उर्दगान की सियासी जिंदगी का दूसरा बड़ा बहरान था। पहला बहरान 15 जुलाई 2016 की फौजी बगावत था। ऑपोजिशन समेत पूरी दुनिया के मौशी माहिरीन का ख्याल था तुर्की और तैयब उर्दगान दोनों इस बहरान से नहीं निकल सकेंगे। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूं, तुर्की में डॉलर और यूरो की खरीदो फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं। आप किसी भी वक्त कोई भी करेंसी खरीद कर अकाउंट खोल सकते हैं और ये अकाउंट पूरी दुनिया में इस्तेमाल भी हो सकता है और हुकूमत आपसे सवाल और जवाब की मजाज नहीं। दूसरा, तुर्की एक बड़ा एक्सपोर्टर है। ये हर साल $180 बिलियन की मसनूआत एक्सपोर्ट करता है। कोरोना के दौरान भी तुर्की ने एक्सपोर्ट से $169 बिलियन कमाए। इसके मालियाती ज़खायर भी $126 बिलियन हैं। लिहाजा ये एक मजबूत माशी ताकत है। लेकिन सवाल ये है, तुर्की में फिर भी ये माशी बहरान क्यों आया? इसकी 2 वजूहात थी। एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से खाम माल की इंपोर्ट में इजाफा हुआ। यूं तजारती खसारा बढ़ गया। हुकूमत ने खसारा कम करने की कोशिश की तो लोगों ने धड़ाधड़ यूरोस और डॉलर्स खरीदना शुरू कर दिए। मार्केट से यूरोस और डॉलर्स गायब होने लगे और लीरा नीचे गिरने लगा। लोग करेंसी के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने के लिए अपने अकाउंट्स भी लीरा से डॉलर्स और यूरोस में शिफ्ट करने लगे और यूं एक हफ्ते में तुर्की की मईशत का जनाजा निकल गया। महंगाई का खौफनाक सैलाब भी आया और मौशी पहिया भी रुक गया। पूरी दुनिया का ख्याल था ये बहरान हुकूमत का सर लेकर ही टलेगा, लेकिन फिर 20 दिसंबर को तैयब उर्दगान ने नई मौशी पॉलिसी का ऐलान करके पूरी दुनिया के मौशी माहिरीन को हिला कर रख दिया। आप पॉलिसी का कमाल देखें, सिर्फ 2 दिन में लीरा 18.5 से 11 पर आ गया। यानी तुर्क शहरी पॉलिसी से पहले $1 18.5 लीरा में खरीद रहे थे और पॉलिसी के 2 दिन बाद $1 11 लीरे का हो चुका था। ये तब्दीली मौशी तारीख में मोजज़े से कम नहीं थी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोकल करेंसी मजबूत होती रहती, लेकिन ये इजाफा हमेशा बतदरीज होता है। मगर सिर्फ 2 दिन में लोकल करेंसी की मालियत में 70% इजाफा हैरान कुन था और ये मोजज़ा तैयब उर्दगान ने कर दिखाया। तुर्क सदर ने क्या किया? उर्दगान ने सिर्फ एक ऐलान किया, अवाम को डॉलर्स और यूरोस अकाउंट्स खोलने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी सेविंग्स लीरा में रखें और बैंकों में जमा करा दें। आप जब भी रकम निकलवाएंगे तो आपको डॉलर की मालियत के मुताबिक पैसे मिलेंगे। मसलन आपने 1 लाख लीरा जमा कराए, ये रकम आज $5600 के बराबर है। आप हफ्ते बाद ये रकम निकलवाते हैं और इस वक्त ये $5000 के बराबर हो जाती है, तो $600 का नुकसान हुकूमत पूरा करेगी। आपको $5600 के बराबर रकम मिलेगी। ये एक रिवर्स करेंसी फॉर्मूला था। हम जब डॉलर तब्दील कराते हैं तो हमें मार्केट रेट के मुताबिक लोकल करेंसी मिलती है। उर्दगान ने लोकल करेंसी को डॉलर्स में रिवर्स कर दिया, यानी आप बैंकों में लीरा जमा कराएं और डॉलर्स के बराबर रकम ले लें। ये फॉर्मूला मोजज़ाती साबित हुआ और इसने 2 दिन में लीरा की मालियत में 70% इजाफा कर दिया। लिहाजा एक बार फिर साबित हो गया, इशू बहरान नहीं होते, बहरानों का हल होता है। महंगाई आती है, करेंसी भी डिवैल्यू होती है,
लेकिन आप इस डिवैल्यूएशन से निपटते कैसे हैं? आप महंगाई का मुकाबला कैसे करते हैं? ये लीडरशिप का इम्तिहान होता है। हमें आज ये मानना होगा, दुनिया में एक तरफ तैयब उर्दगान जैसे लीडर्स हैं जो एक शॉट से माशी तारीख का धारा बदल देते हैं, और दूसरी तरफ हम हैं जो हर किस्म की माशी हरारत अवाम की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और डॉलर अगर 182 रुपए का भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी फिलॉसफी है, जबकि दुनिया हल निकालती है। आप फर्क देख लें, काश हमारे मौशी माहिरीन भी जले हुए पर बर्फ रखने के बजाय तैयब उर्दगान की तरह जख्म का कोई मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त करें। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर न दबाएं, बिल्ली की तरह अपने बच्चों की हिफाजत न करें। लेकिन ये हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंसान मसाइल का हल उस वक्त निकालता है जब वो मसाइल को मसला तस्लीम करता है, जबकि हम मसाइल के पहाड़ के सामने खड़े होकर भी उसके वजूद से इनकारी हैं। लिहाजा हम हल की तरफ कैसे आएंगे?